हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 5 के इंग्लिश रीडर का लेसन 6 का एक्सरसाइज पार्ट करेंगे, दैट इज आई वंडर व्हाई पार्ट 2। एक्सरसाइजेस में सबसे पहले है लिसन एंड रिपीट, सुनिए और बोलिए। सबसे पहला वर्ड नेस्ट। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, चिड़िया का घोंसला। बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ या सबसे अच्छा। रेस्ट। रेस्ट का अर्थ है विश्राम, आराम। मून। मून का मतलब होता है चांद। नून। नून का मतलब है दोपहर। सून का मतलब है शीघ्र। साउंड। साउंड का मतलब होता है ध्वनि, आवाज। बाउंड। बाउंड का मतलब होता है बंधा हुआ, सीमा या सीमित। राउंड। राउंड का मतलब है गोल। हैंग। हैंग का मतलब है लटकना या टांगना। बैंग। बैंग का मतलब होता है धमाका या जोर की आवाज। गैंग। गैंग का मतलब होता है टोली, दल या गिरोह। नेक्स्ट है वर्ड पावर। वर्ड पावर में सबसे पहले है कंप्लीट द वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। क्लू का मतलब होता है संकेत, इशारा या जैसे हिंट जिसे कहेंगे हम। तो यहाँ पे आपको कुछ लाइंस दी हुई हैं। ये लाइन किसी एक चीज के बारे में है, तो उसको पढ़ के आपको यहाँ पे वो जो एक वर्ड है उसको भरना है। तो इसे वर्ड पजल कहते हैं। पजल मतलब पहेली। जिन्हें भाषा में बहुत रुचि होती है उनको इस पजल को सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इस पजल में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर्स दिए हैं और नंबर्स के पास में एक एरो दी हुई है। तो जिस तरफ एरो दी हुई है हमें उस वर्ड को उस तरफ बढ़ना है। जैसे कि ये एरो लेफ्ट से राइट की ओर है, तो हमें लेफ्ट से राइट की ओर वर्ड को लिखना है। यहाँ पे देखिए 2 के पास में जो एरो है वो ऊपर से नीचे है, तो हमें ये वर्ड अब ऊपर से नीचे की तरफ भरना है, टॉप टू बॉटम, और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट। तो देखिए फर्स्ट क्लू में क्या दिया है, एन आर्क ऑफ 7 कलर्स इन द स्काई। आर्क का मतलब होता है अर्धगोलाकार। आसमान में एक ऐसा धनुष जिसमें 7 रंग होते हैं। ये तो बहुत आसान है, ये है रेनबो। तो हम यहाँ पे RAINBOW, फर्स्ट क्लू हमने सॉल्व कर लिया, रेनबो। सेकेंड है वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स। तो बादलों से जो पानी गिरता है उसे क्या कहते हैं, रेन। लेकिन यहाँ पे ऊपर से नीचे है तो आर लिखा ही हुआ है, AIN, रेन। अब हम देखते हैं थर्ड क्लू, अ प्लेस वेयर बर्ड्स लिव। जहाँ चिड़िया रहती हैं उसे क्या कहते हैं, नेस्ट। तो एन और एस दिया है, हमें यहाँ पे ई और टी भरना है, NEST, नेस्ट। फोर्थ क्लू है अ सिल्वरी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स इन द स्काई। सिल्वरी मतलब चांदी के जैसी जो चीज है वो आसमान में चलती है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आसमान में चलती है, वो है मून। देखिए यहाँ पे फोर्थ में एम लिखा भी हुआ है, OON, मून। फिफ्थ है अ लिटिल ऑब्जेक्ट दैट ट्विंकल्स एट नाइट इन द स्काई। एक छोटी सी चीज जो रात में आसमान में चमकती है, इसे क्या कहते हैं, स्टार। एस दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमें, TR, स्टार। 6 नंबर है अ फेमस
फ्रूट। फेमस मतलब प्रचलित, बहुत ज्यादा प्रचलित फल जो है उसका नाम। तो यहाँ पे ए पहले से दिया हुआ है, लास्ट में ई, तो ए से शुरू होने वाला आप फल देखिए, तो ए से होगा एप्पल, क्योंकि एप्पल ए से शुरू है और ई से खत्म है और वो बहुत फेमस भी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे हमें 2 क्लूज मिल गए, फेमस फ्रूट और ए से शुरू हो रहा है, ई से खत्म हो रहा है। तो ये हो गया एप्पल। लास्ट है अ बिग बर्ड दैट लिव्स इन लोनली लैंड्स। ऐसी कौन सी चिड़िया है जो सुनसान जगह पे, वीरान जगह पे रहती है? वो है ईगल। ये हो गया ईगल। तो देखिए पजल सॉल्व हो गया, था ना आसान। वर्ड पावर में नेक्स्ट है रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ये पहला आपके लिए करके दिया हुआ है। देखिए जंबल का मतलब होता है अव्यवस्थित या उल्टा पुल्टा, गड़बड़ कर देना सब। यहाँ पे आपको एक वर्ड की स्पेलिंग आगे पीछे करके दी हुई है, आपको उसका सही वर्ड पहचानना है और यहाँ पे लिखना है। जैसे ये है ग्रास, ग्रास का ये जंबल किया हुआ है वर्ड। नेक्स्ट है मून। देखिए यहाँ मोनो आ गया, लेकिन ये इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी यहाँ पे? मून। स्काई। नेक्स्ट है स्टार, क्लाउड और हाई। वर्ड पावर में नेक्स्ट है गिव ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ऑपोजिट्स मतलब विलोम शब्द, उसका उल्टा शब्द। तो टेक, टेक मतलब लेना, तो टेक का उल्टा क्या होगा? देना। गिव, आउट, आउट मतलब बाहर, उसका उल्टा होगा इन, अंदर। हाई, हाई का मतलब ऊंचा। लो, लो का मतलब नीचा। लाइट, देखिए लाइट का दो तरह से मीनिंग हो सकता है। लाइट का मतलब रोशनी भी हो सकता है और हल्का भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे रोशनी का ऑपोजिट लिया है। लाइट का ऑपोजिट डार्क। यहाँ पे लाइट का मतलब है रोशनी और डार्क का मतलब है अंधेरा। नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। तो नेवर का उल्टा हुआ ऑलवेज। अब नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोयम। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है लय, लयबद्ध तरीके से इस पोयम में जो शब्द आए हैं उनको आपको खोज के लिखना है। तो मैंने आपके लिए खोज दिया है, आप फिर भी एक बार अपनी पोयम में जाके चेक करिएगा। जैसे ग्रीन, सीन, नेस्ट, रेस्ट, राउंड, फाउंड, आउट, अबाउट, स्काई, हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। तो क्या आप सोच सकते हैं कि चिड़िया को किसने सिखाया घोंसला बनाना? नेचर और गॉड taught the birds to build nests। आप इसमें आप अपना आंसर जो आपके मन में आ रहा है वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है which line of the poem do you like most। अब इस पोयम में आपको जो सबसे अच्छी लाइन लगी हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। मैंने लिखा है who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high। फोर्थ क्वेश्चन है what do you understand by who lights the star when they blow out। जब आसमान में तारे बुझ जाते हैं तो उसे कौन जलाता है? इस पंक्ति से आप क्या समझे? It means who makes the stars shine in the sky again when their light goes out। इस लाइन का अर्थ है कि जब तारे बुझ जाते हैं, जब तारों की चमक चली जाती है तो उसे फिर से कौन जला देता है? फिफ्थ नंबर है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम। इस पोयम से आपने क्या सीखा या इस पोयम का क्या मैसेज है?
इस पोयम में हमने सीखा कि हमें क्यूरियस मतलब जिज्ञासु होना चाहिए और सवाल पूछने चाहिए। The poem teaches us to stay curious and keep asking questions. We should be curious not only about nature but also about life and the world around us. तो हमें जिज्ञासा भी होनी चाहिए और हम सवाल पूछें। देखिए, जब आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपको जवाब कैसे मिलेगा? इसीलिए सवाल पूछना चाहिए और हमें जिज्ञासु होना चाहिए, ना सिर्फ प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति, बल्कि अपनी लाइफ के बारे में, अपना जो आसपास जो हमारी दुनिया है, उसके बारे में भी हमें क्यूरियस होना चाहिए। हमें ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और हमें सवाल करना चाहिए। अधिकतर ऐसा होता है कि हम जिज्ञासु तो होते हैं, पर हम सवाल नहीं पूछते। लेकिन अगर आपको जवाब चाहिए, आप चाहते हैं कि आप किसी सॉल्यूशन में पहुँचे, तो आपको सवाल करने पड़ेंगे। By questioning, we learn, imagine and admire the mysteries of creation. जब हम सवाल करते हैं, तब हम सीखते हैं। इमेजिन का मतलब कल्पना, हम कल्पना कर पाते हैं। एंड एडमायर मतलब प्रशंसा करना। एडमायर द मिस्ट्रीज ऑफ क्रिएशन। मिस्ट्री मतलब रहस्य। मिस्ट्रीज ऑफ क्रिएशन, इस पूरी सृष्टि का जो रहस्य है उसकी हम प्रशंसा कर पाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में है लेट्स रीड। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर एक पैसेज दिया है और उस पे बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं। आपको इसको रीड करके इन क्वेश्चंस के आंसर इस पैसेज में से ढूंढने हैं। तो चलिए इसको करते हैं। Akbar once said to Birbal, "Can you show me one diamond that cost only 1 paisa for 8?" अकबर एक बार बीरबल से कहता है, क्या तुम ऐसा कोई हीरा दिखा सकते हो जो 8 हीरे 1 पैसे में मिल जाए? फिर बोलता है, "Can you show me honey that cost 1 paisa for 8 jar?" क्या तुम ऐसा शहद दिखा सकते हो जो कि 8 जार, मतलब जार मतलब बॉटल, 8 जार 1 पैसे में मिल जाए? एंड शो मी अ गुड फॉर नथिंग एनिमल दैट आई कैन बाय फॉर 1/8 ऑफ अ पैसे। और मुझे दिखाओ एक ऐसा जानवर दिखाओ जो कि बिल्कुल बेकार हो, किसी काम का ना हो, ऐसा जानवर मैं 1 पैसे के 8वें भाग में खरीद सकूं। Birbal went home and got a lamb, some water and a dog. बीरबल घर गया और उसने एक लैंप लिया, थोड़ा पानी लिया और एक कुत्ता लिया। He brought them to अकबर और अकबर के पास ले आया। He said to the king, और उसने फिर राजा से कहा, The lamp gives more light than any diamond, and yet you can buy 8 of these for 1 paise. और राजा से कहा कि एक दिया किसी भी हीरे से कहीं ज्यादा रोशनी फैला सकता है और आप 1 पैसे में 8 दिए खरीद सकते हैं। Water is better than honey to a thirsty man, and yet you can get it for free. और कहते हैं कि किसी भी प्यासे व्यक्ति के लिए पानी शहद से कहीं ज्यादा अच्छा है और वो आपको फ्री में मिल सकता है। And the hungry dog is a good for nothing animal because he follows anyone who gives him food. और एक भूखा कुत्ता जो किसी काम का नहीं है, पर वो आपका पीछा करेगा अगर आप उसको खाना देंगे। Akbar was pleased with Birbal's answer and gave him present. अकबर बीरबल के जवाबों से बहुत खुश हुआ और उसको प्रेजेंट दिया। प्रेजेंट मतलब कुछ उपहार दिए। तो चलिए ये मजेदार स्टोरी पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अकबर आस्क बीरबल टू शो? अकबर ने बीरबल को क्या दिखाने के लिए कहा?
A diamond that cost only 1 paise for 8. Honey that cost 1 paise for 8 jars. And a good for nothing animal for 1/8 of a paise. Next है, what things did Birbal bring from his home for Akbar? तो बीरबल अपने घर से क्या क्या लेकर आया अकबर के लिए? आंसर, a lamp, some water and a dog. Next question, what is better than honey to a thirsty man? एक प्यासे व्यक्ति के लिए शहद से भी ज्यादा अच्छा क्या है? आंसर है वाटर. Was Akbar pleased with the reply given by बीरबल? क्या अकबर बीरबल के जवाबों से खुश हुआ? आंसर है yes, अकबर was pleased. नेक्स्ट है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज. जो ऊपर पैसेज दिया है उसके लिए आपको एक टाइटल बताना है. तो इसमें आप अपने मन से कुछ भी टाइटल सोच सकते हैं. मैंने इसका आंसर दिया है बीरबल्स विजडम. विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता. बीरबल की बुद्धिमानी. नेक्स्ट है, लेट्स राइट. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स. यहाँ ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं जो आपको सुटेबल सेंटेंसेस के साथ लिखना है. फर्स्ट है, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बर्ड्स इज. जो चिड़िया आवाज करती है उसको क्या कहते हैं? चर्पिंग. चर्पिंग मतलब चहचहाना. चिड़िया की चींची की आवाज को चर्पिंग कहते हैं इंग्लिश में. An arc of 7 colors in the sky is a rainbow. जो धनुष का आकार का बनता है 7 रंगों का आसमान में, उसे कहते हैं रेनबो. डैश कैरी वाटर ड्रॉप्स. पानी की बूंदें किस में रहती हैं? बादलों में. क्लाउड्स कैरी वाटर ड्रॉप्स. तो देखिए ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम कैपिटल सी से शुरू करेंगे. तो क्लाउड्स कैरी वाटर ड्रॉप्स. A dash is the place where the birds live. Nest. चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में. In the evening, the shepherds come home with their sheep. Shepherd मतलब चरवाहा. शाम को चरवाहे अपने घर आ जाते हैं अपनी भेड़ों के साथ. Sheep मतलब भेड़. Let's do it. Draw a picture of a rainbow and color it in the proper order. तो आपको यहाँ पे इंद्रधनुष बनाना है और उसमें जिस सीक्वेंस में कलर होता है उस सीक्वेंस में आपको इंद्रधनुष के रंग भरने हैं. अब मुझे लगता है आपको ये लेसन समझ में आया होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.